मजा आता है, इतना ज्यादा मजा आता है, इनको मारने में मैं बता नहीं सकता। दुनिया कहती है सबसे ज्यादा मजा उनको आता है अपनी जिंदगी बिताने में अच्छे से, उनको उसी में मजा आता है। पर मैं कहता हूँ किसी को काट कर खाओ, इतना मजा आता है, कोई ऐसा मजा दिला नहीं सकता। पर अफसोस मैं सिर्फ अब इनको मार ही सकता हूँ। ना जाने कितने साल बीत गए, किसी को खा नहीं पाया हूँ मैं, पर वो पल बहुत जल्द आएगा मेरी जिंदगी में। सब कुछ दोबारा सही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। एक दिन वो जरूर आना है, उस पल के बाद दिखाऊंगा कैसे खत्म करता हूँ मैं अपने सभी दुश्मनों को। मैं शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं हार गया, मेरा वक्त बहुत जल्द आएगा। जहाँ भी है मैं ढूंढ तो निकालूंगा, ढूंढ तो निकालूंगा। इतने सालों से मैंने ढूंढा है, ना जाने कितने लोगों को उनकी मौत तक पहुंचाया है। अब मैं अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हूँ, मिल जाएगा मेरा सर, मुझे मिल जाएगा, भरोसा है मुझे। चाहे वो कहीं भी छुपाया गया हो, मिल जाएगा। An anchor, you were the tide that kept me in, but even a wave will crash and end. Like a sunset, so much beauty held within, but light goes out and darkness wins. I carried you till I buried you, held your arms around my back, struck the ground with every step. I carried you till I buried you. Now a memory's all I have, as the story fades to black. This is our destiny. We saw the future. ना जाने मैंने क्या क्या किया है तुझे जिंदा करने के लिए, आखिर किस चीज की ताकत मैं और ढूंढ कर लाऊं, मैं नहीं जानता। मैं हर एक ब्रह्मांड में जाकर आ चुका हूँ, ना जाने मैंने क्या क्या किया है, अब तो मुझे याद भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे नहीं जगा सका। आखिर क्या करना होगा मुझे तुझे जगाने के लिए, क्या करूं मैं आखिर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बताओ क्या करूं, बोलूं, जो बोलोगे वही करूंगा, नहीं तो मैं हार तो नहीं मानूंगा। पर एक दिन ऐसा आएगा ना तुम रहोगे ना मैं, इसलिए कहता हूं मेरी बात मान जाओ, जाग जाओ। As the story fades to black,
ना जाने कितने साल और मुझे ऐसे ही बिताने होंगे। मेरे मकसद के बीच में सिर्फ कुछ ही चीजों का फासला है। एक बार वो चीजें मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगा माँ को कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो चीजें कभी नहीं कर सकती जो मैं कर सकता हूँ। उनकी सोच पुरानी है, मेरी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो सबको संतुलन में लाकर अपना काम करना चाहती है, पर मैं कमजोरियों को पसंद नहीं करता। कमजोरी होने ही नहीं चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए। और एक दिन माँ मेरी बात जरूर समझेगी, वो दिन जरूर आएगा। Till I buried you, held your arms around my back, drove the ground with every step. I carried you till I buried you. I can see you looking back as the story fades to black. मेरे पास आओ किंग, मेरे पास आओ। मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, मुझसे गलती हुई है, पर मैं अब वो गलती सुधारूंगा। मेरे पास आओ। तुम मुझे ढूंढ लोगे, तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने दिल की आवाज को पहचानो। मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। आओ किंग, मेरे पास आओ। आज तुम सभी लोगों का आखिरी दिन है। मैंने कहा था ना, एक दिन मैं आजाद जरूर हो जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। आज तुम सभी मरोगे। तुम्हें आज पता लगेगा ब्लड ऑफ ड्रैगन को कैद करना कैसा होता है, क्या सजा होती है। सजा तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। मैं नहीं दूंगा, पर कोई तो देगा जरूर। आ रही है तुम लोगों की मौत, तैयार हो जाओ। तुमने जो किया अब तुम्हें एहसास होने वाला है बहुत जल्द। आइए मालिक, आइए। मैं ही आपको पुकार रहा था। मैंने कहा था आप मुझे ढूंढ लोगे, आपने मुझे ढूंढ निकाला। आइए मालिक, मुझसे भूल हो गई। जब पहली बार मैं आपसे मिला था, मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं थी, मेरे को ज्यादा चीजें याद नहीं थी, क्योंकि मुझे इस तरीके से बनाया गया था। मैं किसी का भी गुलाम बन सकता था जो पहली बार मेरे पास आता। पर जागने के बाद मैंने अपने आप को पहचाना, अपने मकसदों को पहचाना। मैंने आपकी सारी चीजें ढूंढ निकाली है मालिक। आपको वो सच बताना है जो आज तक आपसे छुपा हुआ है। आप तो कुछ जानते ही नहीं। यूं कहो आपकी जिंदगी वो है ही नहीं जो आप जी रहे हो। आप एक भ्रम में हो मालिक, एक भ्रम में। आपको आपकी सच्चाई से मिलवाना है। चलिए मालिक, चलिए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। पहुंच गए हम अपनी मंजिल में मालिक। यही है वो जगह। ये जगह आप सोच रहे होंगे किसकी है। ये जगह है हमारे मालिक की, जिन्होंने हमें बनाया, यानी मुझे। है लाई
और बाकी और ताकतों को। मेरे मालिक यहाँ पर आया करते थे। मुझे बताया गया था कि मैं एक दिन आपको यहाँ ले आऊं। आइए मालिक, चलिए। अंदर चलिए मालिक, अंदर चलिए। यही है हमारी मंजिल। भरोसा कीजिए मुझ पर। जो आगे मिलेगा वही सब कुछ सच होगा। यही है आपकी मंजिल। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज तक भ्रम में जिए हैं हम लोग, अब करेंगे सच का सामना। चलिए, आपको बहुत सारी बातें बतानी है। ये है मेरे मालिक। ये एक ऐसे महान योद्धा थे जिनके जितनी तारीफ की जाए मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे पर मैं इनकी तारीफ पूरी कर नहीं पाऊंगा। वो महान थे, महान है और महान ही रहेंगे। आप चलिए अंदर, मंजिल आपको बुला रही है। चलिए, अभी तो आपको बहुत सारी बातें बतानी है, पर आप अपने आप को संभालिएगा। अगर मैं आपको कहूँ मालिक, आज तक आप जो जिंदगी जी रहे थे वो नकली थी, सब झूठ था, उसमें कोई मकसद थे ही नहीं।
मैंने धीरे धीरे चीजों को जानना शुरू किया है। मैं भी सारी बातें नहीं जानता। सारी बातें हम दोनों को एक ही चीज बता सकती है, वो है यहाँ की किताब, जिसको संभाल कर रखा गया है सही समय के लिए, और आज वो समय आ चुका है। चलिए मालिक, अंदर चलिए, वो समय पुकार रहा है हमें। बस कुछ ही पलों में वो किताब यहाँ आ जाएगी मालिक। मुझे कुछ मंत्रों को पढ़ना होगा। वो हमारे सामने ही है, पर फिर भी छुपी हुई है, उसको छुपा कर रखा गया है, ताकि कोई और यहाँ पर आकर के उन चीजों को ना जाने जिन पर सिर्फ आपका हक है। वो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, आपको ही उनको पढ़ना है। मुझे पता है आप किताबों को नहीं पढ़ सकते मालिक, पर फिर भी जैसे ही आप उस किताब को छुओगे, आपको सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाएगी। ये रही वो किताब, जाइए मालिक जाइए, यही है हम सभी की मंजिल। आप जाइए, उसको छुइए, और छूने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्या आपसे आज तक छुपा हुआ है, क्या क्या आपसे छुपाया गया है, हर एक चीज आप जान जाओगे मालिक। छू कर देखिए उस किताब को। अगर तुमने इस किताब को छुआ है तो मतलब मैं अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब मैं बातें जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत जरूरी है। मेरा नाम है हाविक। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से जी है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया, बुराई को खत्म किया है। मैंने कभी किसी बुरी चीज का साथ नहीं दिया। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। मैं चाहता हूं तुम भी हमेशा उसी रास्ते पर चलो। बहुत समय पुरानी बात है, जब तुम पैदा होने वाले थे तब बहुत सारी चीजें हुई थी हमारे साथ। मैं आज तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा। क्या हो तुम, कौन हूं मैं, कौन है तुम्हारी माँ। तुम्हारे सामने अब एक जादुई हीरा आएगा, उसको छूना। जैसे तुम उसको छुओगे तुम मैं बन जाओगे। मेरी नजरों से तुम सब कुछ देखोगे जो हो चुका है। हर एक चीज तुम्हें ऐसे दिखाई देगी जैसे मानो तुम वहीं पर हो। तुम कुछ कर नहीं सकोगी, कुछ बदल नहीं सकोगे, बस तुम देखना क्या घट चुका है और आगे क्या घटने वाला है। क्या तुम उसको बदल पाओगे या फिर तुम हार जाओगे। मैंने कभी हारना नहीं सीखा और मैं चाहता हूं तुम भी हार ना मानो। मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको नहीं जाना चाहिए, आज रुक जाइए। बस मन कह रहा है आज आपको रोक लो। मेरी मानिए, आज मत जाइए। आप हमेशा जाते हो, ना जाने कहाँ पर किन किन को मार कर आते हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज मैं कहती हूँ आज बच जाइए, कल चले जाना। आज आप रुक जाओगे तो अच्छा होगा, बहुत खुशी मिलेगी मुझे।
चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना मैं हूं कौन। तुम किस बात के लिए घबरा रही हो? बस मैं यूं गया और कुछ ही पलों में वापस आ जाऊंगा। हमारा बच्चा महान होगा हमारी ही तरह। वो भी सारे काम सच के लिए करेगा, सच्चाई की मिसाल बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। चिंता मत करो, तुम हर एक के साथ ही हो। ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है ना मेरी ताकतों के बारे में, मेरे हर चीज के बारे में, मेरे खून के बारे में। फिर किस चीज का घबराना? वो सिर्फ कुछ कीड़े हैं जिनको मैं हमेशा मसलते आया हूँ। कुछ कीड़े आज भी कुछ लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं। मैं कुछ ही पल में लौट आऊंगा। बस तुम तैयारी करो हमारे बच्चे की दुनिया में आने की। आज तुमने आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। तुमने हमारे बहुत भाइयों को मिटा दिया। हमने क्या ही किया है? हमने सिर्फ कुछ लोगों को मारा है ताकि हमें ताकत मिल सके। ब्रह्मांड में बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं तो क्या तुम सबको मारोगे? तुम्हें मिटा कर रख देंगे। आज हमने ऐसी चीज ढूंढ निकाली है हविक, आज तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तुम देवता होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें भी उस देवता ने ही तो बनाया है जैसे तुम्हें बनाया, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मिटाएंगे आज हम, देख लेना तुम। इतनों को मारने से कुछ नहीं होगा हविक। देखा आज हमारी सीना में कितनी ताकत है। तुम्हें आज उन्होंने गिरा दिया, मारा। तुम थोड़ा सोच भी तो होगे। अब तुम ये भी सोच रहे होगे क्या है ये चीज? ये चीज है तुम्हारा अंत। एक बार इस चीज के सामने तुम आ गए, समझो तुम मर गए और वो हो गया हविक। अब ये तुम्हारी आत्मा को खा जाएगी। तुम्हारी आत्मा वो तड़पाएगी और उसको इतना कमजोर बनाकर खाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तड़प तड़प कर मरोगे तुम।
शैतानी क्यूरी, ना जाने क्या ढूंढना है अब की बार मुझे हराने के लिए, जो जानते भी नहीं कि देवता कोई कमजोरी नहीं होती। देवता को हराया नहीं जा सकता, और वैसे भी मैं कोई आम देवता नहीं हूँ। मैं बेटा हूँ उनका, बेचारे कीड़े। आज इनको सभी को मिटाकर ही जाऊंगा। क्या पता दोबारा आना कब हो। क्या शक्ति आखिर ये? मैंने जिंदगी में ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी। किस चीज से बनाया है इसको? क्या चीज है आखिर ये? कुछ तो खतरनाक बात है इस शक्ति में। मेरी ताकत के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मुझे पहली बार जिंदगी में कमजोरी महसूस हुई है। यह है क्या चीज? कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये शक्ति मेरी ताकत को कमजोर बना रही है। इसको मिटाना ही होगा। मैंने अपनी हर एक मुमकिन कोशिश की है इसको मिटाने के लिए, और इस शक्ति के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मानो जैसे इसकी ताकत बेमिसाल हो। मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आखिर क्या है ये चीज? किस चीज से बनाया गया है इसको? क्या है ये चीज? देवताओं के ऊपर कोई चीज काम नहीं आती। क्यों हाविक, आ रहा है ना मजा? सोच में पड़ गए होंगे कैसे कर दिखाया हम लोगों ने। तुमने सोचा होगा तुम तो बेटे हो उनके, सबसे बड़े देवता हो तुम। कैसे तुम्हारी ताकत खींच ली हम लोगों ने। ये राज तुम्हें कभी पता लग नहीं पाएगा हाविक। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरोगे बड़ी भयानक मौत। हमारी ये चीज तुम्हें ले डूबेगी अपने साथ। देख लेना तुम बच नहीं पाओगे अब की बार हमारे भाइयों को मराना। तुम भी मरोगे, भयानक मौत मरोगे। और हाँ, तुम्हारी वो बीवी और बच्चा भी मरेंगे। जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक उनको मिटा दिया जाएगा। नहीं बचा पाओगे अब की बार उनको। अगर हिम्मत है तो बचा कर दिखाओ। तुम आज सब कुछ हारोगे। और खुशखबरी ये है, तुम्हें बेटा पैदा हुआ है। तुमने उसको देखा भी नहीं और देख भी नहीं पाओगे। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा बच्चा दुनिया में एकदम कैसे आ गया। यही तो कमाल है हाविक। हम चीजों को समय से पहले ही करवा देते हैं, और हमारे जादू ने वो चीज करवा दी है। अब तुम सब कुछ खो बैठोगे। आज होगा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंत।
था तुम्हारी ताकतों पर कि तुम कुछ न कुछ करके यहाँ तो पहुंच ही जाओगे, पर थोड़ा देर हो गए। काश थोड़ा जल्दी आ जाते तो तुम अपनी प्यारी बीवी से मिल लेते, पर अब तुम उससे मिल नहीं पाओगे। बेचारी कुछ ही समय में अपनी आखिरी सांसें भी लेने वाली है, और ये रहा तुम्हारा बच्चा हाविक। तो क्या करोगे तुम इसको बचाने के लिए? तुम क्या ही कर सकती हो? मुझे लगता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो एक तुम्हें मौका देता हूं, अगर जीना चाहती हो मेरे कदमों पर गिर जाओ, हम सभी से भीख मांगो अपनी जिंदगी की, तुम्हें माफ करना सोचेंगे, तुम्हारी ताकत को हम अपने काम में लाएंगे। देवता को गुलाम बनाने का मजा कुछ और ही होता है। कबूलों का गुलाम बनोगे हमारे, तुम्हारा बच्चा भी बचेगा, तुम्हारी बीवी को भी हम माफ कर देंगे। बोलो हाविक। तुम्हारी ताकत तो खत्म हो गई थी, आखिर तुम्हारी ताकत फिर से कैसे काम आ रही है? जाओ एकम, जाओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। बच्चे को लेकर चली जाओ, इसको तुम्हें अच्छी जगह लेकर जाओ जहां पर भी तुम्हें लेकर जाना है। इसको नाम दो, पहचान दो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपना काम पूरा करके आना है, मुझे मेरे बच्चे की माँ को लेकर आना है। मैंने उससे वादा किया था, उसको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खोने नहीं दूंगा। वो जहां भी होगी उसको मैं ढूंढ लाऊंगा। बच्चे को भी मैं बहुत जल्द आकर मिलूंगा, पर अगर मैं नहीं लौट पाया, कुछ हो गया, तो तुम सब कुछ संभाल लेना एकदम। तुम अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया था कि तुम भी दुनिया में अच्छाई फैलाओ। आज वो वक्त आ चुका है जब तुम अपनी वफादारी साबित करो अपने मालिक के लिए। एकदम इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना, इसको सब कुछ सिखाना, सारी बातें सिखाना। कौन है ये, क्या है ये, कौन इसके बाबा है। अगर मैं आ गया तो मैं सब कुछ सिखा दूंगा, पर अगर मैं नहीं लौट पाया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इसको सब कुछ सिखाना, हमारे बारे में बताना, देवताओं के बारे में हर चीज सिखाना, मेरे बारे में सिखाना, मेरी माँ के बारे में सिखाना, मेरे मकसदों के बारे में सिखाना, और इसको ऐसी परवरिश करना कि इसके दिल में प्यार हो, लोगों के लिए मोहब्बत हो, और बुराई को देखते ही मिटा दे। बुरा काम जो करना सोचे उसको खत्म कर दे, उसके घर में घुसकर। बाकी एक दिन तो मैं इससे जरूर मिलूंगा ही, अगर मैं जिंदा हूँ या ना हूँ, पर फिर भी एक दिन तो मैं इससे जरूर मिलूंगा। जाओ इसको ले जाओ, एकदम इसको ले जाओ। इसका मकसद होगा सिर्फ बुराई को मिटाना। यह कमजोरी नहीं पालना चाहिए। इसको कभी एहसास नहीं होना चाहिए काश इसके माँ बाप होते। इसको अच्छे से पालना,
अच्छे से पालना, मेरे बारे में बताना, मेरे बेटे को सब कुछ सिखाना, दुनिया का हर एक ज्ञान इसको देना, इसको दुनिया का महान ज्ञानी बनाना, ताकि ये दुनिया में इतना ज्ञान हासिल करे कि मानो कोई भी इससे सवाल करे तो ये उस चीज का जवाब देने से कतराए ना। दुनिया की हर एक पढ़ाई इसको पढ़ाना। एडम, मेरे बेटे को सब कुछ सिखाना। किताब को छुओ मेरे बच्चे, अगर तुम ये सारी चीजें किताब के जरिए से जान रहे हो तो समझ जाना मैं अब शायद इस दुनिया में नहीं हूँ। पर गम मत करना, मुझे भरोसा है एटम के ऊपर। एटम ने तुम्हें सब कुछ बताया ही होगा, मेरे बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हें सब कुछ सिखाया होगा, हर एक चीज तुम्हें दिलवाई होगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी बीती होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इस किताब को दोबारा छुओ बेटा, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। तुम्हारी जो असली ताकतें हैं वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकतों को बचपन में ही संभाल कर रख लिया था। मैं नहीं चाहता था बचपन में कोई तुम्हारे पास पहुंच जाए अगर मैं ना पहुंचूं, और वो तुमसे तुम्हारी ताकत छीन कर ले होता तो बहुत बुरा होता। इसलिए मैंने बचपन में ही तुम्हारी सारी ताकतें निकाल ली थी, ताकि सही समय आने पर वो तुम्हें मिल सके। लो बेटा, अपनी ताकतें लो और बुराई को मिटा कर रख दो। जो कोई बुरा करेगा वो मरेगा, चाहे वो अपना हो या पराया। ये मत देखना वो तुम्हारा सगा है या नहीं, बस मिटा देना। तुम्हें काम समझा दिया गया है ड्राइवन, सारा काम तुम्हें समझा दिया है। जाओ जाकर क्रिया के सामान को ढूंढ कर ले आओ। हमें कुछ चीजें करनी है आज। आज याका का बाबा जिंदा होगा, आज उसके आने का समय हो चुका है। मैंने सारे काम कर लिए हैं। देखो, तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा। तुम्हें 3 को मारना है, यक्ष को मारना है, सारे काम पूरे हो जाएंगे। बस जो काम तुम्हें बोला गया है तुम उस काम को करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। अगर काम अच्छे से किया तो इनाम मिलेगा, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या दूंगा मैं तुम्हें उसके बदले। फिर मुझे कहां पर लेकर के आए हो तुम्हें असुरा? तुमने कहा हमें नई मंजिल मिली है, तो क्या है वो मंजिल आखिर बताओ मुझे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम अब आजाद हो। अब हमारी सारी चीजें जा चुकी है, अब तुम जो चाहे कर सकते हो, जिसके पास जाना चाहो जा सकते हो। पर तुमने कहा तुम कुछ ढूंढ लाए हो मेरे लिए, हम सभी के लिए एक नया रास्ता। तो क्या है वो रास्ता? क्या चल रहा है यहाँ पर? किसको बुलाया है तुमने यहाँ पर असुरा? तुमने कहा तुम मुझे किससे मिलवाने वाले हो, पर कौन है ये? मैं इस ताकत को पहचानता हूँ थोड़ा थोड़ा। तुम क्या करने वाले हो मुझे बता दो अभी असुरा। असुरा से क्यों पूछते हो? मैं बताता हूँ ना मैं हूँ कौन। मैं हूँ तुम्हारी मौत। दरअसल असुरा ने मुझे ही ढूंढा है तुम्हारे लिए।
There you go, मैंने ही उसको नई जिंदगी का वादा किया है। असुरा किसी चीज की तलाश में यहाँ वहां जा रहा था, मैंने उसको बुलाया और बोला मुझे ये चीज ला कर दे दो और बदले में तुम्हें वो चीजें मिलेगी जो तुम कभी सोच नहीं सकती। तुमने ठीक समझा दोस्त, असुरा ने तुम्हारी जान का सौदा किया है मेरे साथ, और उसके बदले में मैं दूंगा उसको बेहतर कल। वैसे भी तुम्हारे पास देने को कुछ है ही नहीं, तुमने वैसे भी हार मान ली है। तुमने असुरा को बोल दिया है अब तुम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, पर मैं हर एक चीज कर सकता हूँ उसके लिए। तो मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी मौत, आज तुम्हें मौत में देने आया हो। असुरा, तुमने जो काम किया है वो काम बेहतर है, तुमने सही फैसला लिया, और वो फैसला तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका देगा। यू गो, तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। इतनी बेहतर जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा ये कभी दे नहीं पाता। चल अब अपनी जान मुझे दे दे। अच्छा काम किया है असुरा, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मत समझना जो तुमने किया है उसका नुकसान तुम होगा नहीं। तुमने जो किया है उसके करने से तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा आगे जाकर। मेरे साथ जो कोई भी आता है उसका हमेशा फायदा ही होता है। तुम अब जाओ, जो तुम्हें बताया है मैंने वो काम करो। यहाँ पर मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा। जाओ, जाकर मिली को लेकर आओ, उसका वो भ्रम तोड़ो, उसको बताओ मेरे बारे में और कहो आए मेरे पास, उससे बहुत सारे काम है मुझे। जाओ। किसने किया ये? कौन आया? किसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया? तुमने, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। मार दूंगी मैं तुम्हें।
जाओ। मैंने कुछ नहीं किया या किसी और ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुमने भी सब कुछ किया। तुमने खुद ही अपने बच्चे को मारा और उसके मारने के बाद तुम उसके गम में इतना रोई कि आज तक रो ही रही हो। ना जाने कितने साल बीत गए और तुम आज तक उस गम से बाहर नहीं आई। मैंने सिर्फ उसको तुम्हारे सामने से हटाया है ताकि तुम असली दुनिया में बाहर आ सको। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने बहुत साल पहले अपने बच्चे की बलि दी थी अपना जादू करने के लिए, पर बाद में तुमने सोचा तुमने गलत किया और तुम एक ही समय में फंस गई थी। मेरे मालिक ने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम हमेशा यहीं पर फंसी रहती और कभी बाहर नहीं निकल पाती। बात सुनो मेरी। मैंने खुद मार दिया अपने बच्चे को। कितनी बुरी माँ हूँ मैं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा क्या होगा उसके बाद मेरा। क्या तब से मैं यहीं पर हूँ। बुरा हुआ मेरे साथ। मेरा बच्चा मरने के बाद भी मेरे काम ना आ सका। मैंने जिसके लिए उसको मारा वो तो पूरा हो ही नहीं पाया। तुमने बोला मैं सालों से यहीं पर हूँ, तो क्या फायदा हुआ अपने बच्चे को मारने का भी। तो तुम यहाँ मुझे आजाद कराने आए हो। तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन। जो अपने बच्चे को मान सकती है वो तुम्हें नहीं मान सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझे आजाद कराया है नहीं, पर मुझे भूख लगी है। इतने सालों में मैंने किसी को नहीं मारा और तुम खुद ही मेरे पास चले आए मरने के लिए। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। कोई मेहमान आ रहा है। कितना समय बीत गया, किसी को मेरी याद नहीं आई, पर आज तो किसी को याद आई है। आने वाला है मेरे घर पर मेहमान। आओ दोस्त आओ, बताने की जरूरत नहीं है तुम हो कौन। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम सोच रहे हो भी बिना सर के मैं सारी चीजें कैसे कर लेता हूँ। मेरा सर सिर्फ ताकत ही नहीं देता, वो बहुत सारी चीजें मुझे देता है, पर उसके बिना भी मेरे पास इतनी ताकत है। तुम्हें बाद में फिर किसी दिन बताऊंगा अपनी ताकतों के बारे में। फिलहाल तुम्हारे बारे में बात करते हैं टारू। तो तुम यहाँ पर आए हो एक बहुत खतरनाक मकसद लेकर, और तुम चाहते हो कि मैं जिंदा करूं उस दानव को जो अपने समय का सबसे बड़ा जल्लाद था, जिसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा चाहे सामने कोई भी हो। तुम चाहते हो मैं उसको जिंदा कर दूं। कमाल की हिम्मत है तुम्हारी टारू, कमाल की हिम्मत है। अगर अचानक से बीच में कुछ हो गया तो, और ऊपर से तुम पता है किसको मारना चाहते हो, पता है तुम क्या करवाना चाहते हो। तुम मुझसे एक देवता की जगह पे जाकर उसकी ग्रीव से उसकी शक्तियां निकलवाना चाहते हो। वो भी कोई आम देवता नहीं, योद्धाओं का योद्धा हाविक, जो कि बेटा है नमा का। तो तुम चाहते हो मैं नमा के बेटे की ताकतें निकाल कर उसको डालूं याका के बाबा के अंदर, ताकि वो जन्नत और बड़ा जन्नत हो जाए। कमाल की हिम्मत है तुम्हारी टारू, कमाल की हिम्मत है। पर मुझे मेरा मकसद चाहिए, बदले में तुम जो करो परवाह नहीं है। मजा आएगा टारू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखा जाएगा जो कुछ भी हो।
हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। रीवा, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी हर एक चीजों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत दिमाग वाले इंसान हो, यह मुझे शुरू से पता है। पर इस बार तुम कमजोर पड़ गए मेरे दोस्त, कमजोर पड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ पावर के ऊपर दाव लगाया है। अगर पावर ने वो काम करके नहीं दिया तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारी ताकतें मिट जाएगी। और इतिहास गवाह है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। तुमने हजारों साल राज किया है। अब क्या होगा रीवा? अब क्या होगा? अब मैं बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे साथ। बहुत जल्द रीवा मिटेगी और उसके बाद तुम्हारी सारी ताकतें भी मिटेगी। यहाँ तक कि पावर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब हमारे दिन आने वाले हैं। ये मत समझो कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा और दुनिया को अपने कदमों पर रखकर चलाऊंगा। मैं ये दुनिया ही मिटा दूंगा रीवा, मैं ये दुनिया ही मिटा दूंगा। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ना पहले से है और ना आज फिर। तुमने हमेशा अपना काम किया, मैं अपना काम करते आ रहा हूँ। पर हाँ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो कुचल दूंगा। मेरे मकसद के बीच में जो कोई आता है मैं उसको मिटा देता हूँ। जाओ रीवा जाओ। कुछ ही समय बाद जब मौत तुम्हारे पास तक आएगी, उसको अपना लेना। कोई अब रास्ता नहीं है। तुम पुराने हो चुके हो, तुम इतिहास हो। नया कल मैं होने वाला हूँ। देखते हैं क्या कर सकती हो। हारने लगी तो मेरे पास आ गए दोस्ती का हाथ लेकर। मैं हारे हुए इंसानों के साथ दोस्ती नहीं करता रीवा। तुम जा सकते हो। आखिरकार तुमने हाविक की जगह ढूंढ ही ली। क्या कमाल का योद्धा था ये एक समय पर। मुझे नफरत थी इससे। अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मैं मार गिराता। कोई बात नहीं, हर किसी का समय आता है। तो टारून, मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये नमा का बेटा है। अगर मैंने इसके शरीर को यहाँ से बाहर निकाला तो क्या पता क्या हो जाए। ये दोबारा जिंदा भी हो सकता है कि वे देवता बड़े अजीब होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो जाता है इनके साथ एकदम से अचानक। इसलिए मैं सिर्फ इसकी ताकत निकालूंगा अपने कुछ शक्तियों से। उसके बाद उस ताकत को लेकर चलेंगे हम अपने पास, और वो ताकत जिंदा करेगी याका के बाबा को। पर मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे टारू, वो कोई आम इंसान नहीं है। क्या तुम उसको संभाल पाओगी? क्या वो बात मानेगा? क्योंकि वो जल्लादों का जल्लाद रह चुका है। उसने अपने सगों को नहीं छोड़ा। तो तुम और हम तो लगते ही क्या है उसके। सामने आने के बाद वो पालन हो सकता है। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें समझा दी सारी चीजें, अब आगे तुम्हारा फैसला। जरा पीछे हटो, देखते हैं क्या ताकत है हाविक के शरीर में।
आखिरकार हम पहुंच गए याका के बाबा के पास। अब वो हम करने वाले हैं जो करना वैसे चाहिए नहीं, पर क्या करें, हमारी चाहते हमसे ऐसे काम कराती है जो हम कभी करना नहीं चाहते। काश ये चाहते ना होती तो हम सब ऐसे ना होते। तो तुम सभी को मैं एक बात समझा दूं, यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है। जब ये जिंदा हो गए तो वो ही करना जो ये बोले। जिंदा होते ही कदमों पर अगर तुम लोगों ने इनको इज्जत नहीं दी तो किस पल ये तुम्हें मार गिराए ये मैं बता नहीं सकता। इसलिए अपने दिलों को समझाओ, अपने घमंड को एक तरफ रख दो, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं चलता। जिंदा करने की क्रिया शुरू कर रहा हूँ। अब इनकी ताकत में मिलने वाली है हाविक की ताकत। देखना क्या होगा। Kallar í nótt, úlfenar rísa From frozen earth where shadows crawl, we rise in skins of wolves and war. Eyes like fire, hearts of stone, no fear, no mercy, we are sworn. Fenris blood runs through our veins, born in storm, baptized in pain. Call of Odin in the night, we hunt beneath the northern light. Hear the drums of idle breath, we there and over, we are death. Shadows move, the hunt begins, wolf within beneath the skin. Ulfena, Ulfena, reap the hold, break the armor. Ulfena, Ulfena, born of chaos, sons of slaughter. Ulfena, Ulfena, Odin laid it into fire. कदमों पर आओ फौरन। Ulfena, rise for Valhalla higher. लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम्हारे सभी साथी हर कोई कदमों पर है, पर तुम अभी भी मुझे ऐसे ही देख रहे हो। लगता है मौत चाहिए तुम्हें। क्या मरना है क्या तुझे? जानता नहीं मैं हूँ कौन। चल अपने कदमों पर आ। हम वो है जो किसी के बाप के सामने भी नहीं झुकते। मारना है तो मार दे, फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मैं ही हूँ जिसने तुझे जिंदा कराया। मेरा नाम है तारो, और मेरे सामने जो कोई ज्यादा अपने आप को बड़ा बनाता है या बनने की कोशिश करता है, मैं उसको सीधा कर देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ ये तुम्हारे अंदर अकड़ है कि तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ। इसको एक तरफ रख दो और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर
अगर तुम मेरी बात मानोगे तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत देखकर मजा आया। बरसों के बाद कोई ऐसा कुत्ता मिला है जो भौंकना भी जानता है और काटना भी। खुशी मिली। तो तुम कह रहे हो तुम वो दिला सकते हो जो मैं पहले नहीं पा पाया। आखिर तुम्हें इतना भरोसा कैसे है अपने ऊपर? इतनी ताकत कैसे है तुम्हारे अंदर? मैं जानना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे खुशी होगी अगर मेरे मकसद पूरे होंगे। आपस की बातें हम बाद में ही पूरी कर लेंगे। पहले मैं वो जानना चाहता हूँ कि तुम जो करोगे क्या वो होगा कैसे? तो ये करना मुमकिन भी है। यहाँ मेरी सेना में पुकारता हूँ तुम्हें। Við lifum úlfheðnar að eilífu. मिलो हमारे नए दोस्त दारू से। इनका कहना है मकसद पूरे कराने में मदद करेंगे। हम जानना चाहेंगे कैसे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, अपनी जबान को जरा संभाल के खोलो। मैं किसी के बाप का कुत्ता नहीं। अगर दोबारा मुझे इस तरीके से पुकाराना तो दारू भूल जाएगा कि सामने कौन खड़ा है। मुझे इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। दोबारा ऐसा मत कहना। रही बात मकसद की, वो पूरे होंगे। मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी मुझे जाना है एक जगह पर। कुछ समय बाद लौटूंगा मैं। പരഞ്ചേ കുനുവേളത്തിയെന്നെ കൊടലോ മലയോ ഭൂമിയിലിബ്ബയാലോ മാനേ നമ്മാളു കാത്തോനു കിഞ്ചു നേരമായ ഈ ബൊള്ളം കാത്തു നേരാഞ്ചു ഏരാത്തിയേ. कौन है? यक्ष? क्या तुम हो बेटा? क्या तुम मिलने आए हो मुझसे? बड़े साल बाद। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम कहते मुझे कि माँ मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे कुछ ये पसंद नहीं है। तुमने बेटे को मार दिया, मेरी उस बेटी को भी मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, पर तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी हर एक गलती को अपनाऊंगी। तुमने कुछ भी किया हो मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी नफरत नहीं कर सकती यक्ष। तुम आखिर इतने समय बाद क्यों आए हो मुझसे मिलने? आखिर क्यों नहीं आए थे अब तक? बताओ बेटा, बोलो। देखो मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ जानती हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्यों है। धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ भी कम होती जा रही हैं, पर मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। यक्ष बोलो, बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, बोलो। देखो तो जरा कैसी हालत हो गई है महारानी याका की। एक समय पर जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, वो आज इस हाल में है। न उसकी सेना उसके पास, न उसका महल।
यहाँ तक कि वो देख भी नहीं सकती, ना ठीक से महसूस कर सकती है। वो मुझे अपना बेटा समझ रही है, पर तुम्हारी गलती नहीं है। मैं यहाँ पर यक्ष की पहचान लेकर ही आया हूँ। मतलब अपने खानदान के बारे में तुम्हारा सेंस काम कर रहा है याका। खुशी मिली मुझे जानकर। सोच रही होगी मैं वो कौन? मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। तारू, बहुत समय पहले तुम्हारे पास आया था, याद है? तब अगर मेरी बात मानकर मुझसे शादी कर ली थी तो आज यहाँ ना होता तुम्हारा। अभी मौका देता हूँ सब कुछ सुधारने का। अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ ना, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसकी माँ आज भी ऐसे ही जी रही है जैसे जीती आई थी। ऐसे ही लोगों को मार रही और अपनी जिंदगी में खुश है। उसको नहीं पता उसकी माँ के हाल कैसे करके रखे हैं मैंने। बेचारा समझता है माँ आज भी खुश है, वही काम करती है। उसका दिल आज भी एकदम पत्थर का है, किसी को माफ नहीं करती। बेचारे को नहीं पता क्या किया है मैंने। तुम इस उम्मीद में हो बेटा आएगा, वो क्यों आएगा याका? तुम क्या सोचती हो कि वो तुम्हारे इस हाल को जानता है? अफसोस ना जानता है और मैं जान पाएगा। बाकी बातें बाद में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ याका, मेरा एक काम कर दो। यक्ष तुमसे मिलने आ जाएगा। अगर नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं यक्ष को मार दूंगा। तुम्हारे उस चलीते बेटे को मैं जिंदा नहीं छोड़ना, और तुम्हें पता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब तुम्हारी ये हालत कर सकता हूँ तो तुम्हारा बेटे को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरी बात मानो और एक काम करो मेरे लिए, नहीं तो तैयार हो जाओ बेटे की लाश को देखने के लिए। आंखें तो मैं दूंगा तुम्हें जरूर उसको देखने के लिए। तो बोलो, क्या फैसला करती हो तुम? नहीं, ऐसा मत करना कारू। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी में एक लौता है जो मेरा अपना है। मैंने कभी ये एहसास नहीं किया, पर जब से वो मेरे पास नहीं है, एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजरता है उसके बिना। वो हमेशा मेरे पास रहा, मेरा बच्चा कभी कुछ नहीं कहा, तब मैं नहीं समझ पाई। पर जब से वो नहीं आया तब से पता लगा मेरा बच्चा कितना खास है मेरी जिंदगी में। बस मुझे वो चाहिए और कोई भी नहीं। क्या लेने आई हो? बात का जवाब दो। अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया ना, तो मैं यहीं पर तुम्हें आज और अभी मार गिराऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी इस जगह पर आने की? क्या तुम मेरी शक्ति चुराना चाहती हो या क्या करना चाहती हो? बोलो, कौन हो? क्या लेने यहाँ आई हो?